कानपुर नगर के थाना ककवन क्षेत्र स्थित फतेहपुर ग्राम के अंदर 2 सीनियर सिटीजन्स की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उनकी हत्या लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए की गई है, लेकिन 2 सीनियर सिटीजन्स को मौत के घाट उतार देना और वहीं दूसरी ओर लुटेरों का बहू को जिंदा छोड़ देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री की ओर इशारा करता है। कमिश्नरेट पुलिस के उस समय हाथ पैर फूल गए जब उन्हें सूचना मिली कि थाना ककवन क्षेत्र स्थित फतेहपुर ग्राम में 2 बुजुर्ग की हत्या हो गई है और हत्या करने वाले उसके घर से लूटपाट करके ले गए हैं। जिसके बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक पहुंची और उन्होंने जब जांच की तो अंदर तह तक जाते हुए उन्हें मिला बहुत कुछ है, लेकिन अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये ककवन के ग्राम फतेहपुर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम मौके पर है और फॉरेंसिक की भी टीम मौके पर है। आपको भीड़ भाड़ भी दिखाई दे रही है और आपको पुलिस अपनी जांच करते हुए भी दिखाई दे रही है। हम आपको महज 30 सेकंड के अंदर दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। ये तो वही जान सकते हैं क्या हुआ क्या वो पहचान गए भैया। अच्छा, मम्मी पापा पहचान गए उन लोगों को। अभी उन लोगों ने जो है कि आगे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ फोकस हो तो पहचान। चलिए, आपने ये अब सब कुछ देखा होगा, अब आपको दिखाते हैं उन मृतकों की तस्वीर जब वो जिंदा थे और उनके शरीर की रचना देख लीजिए आप, और फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है छम्मी लाल, जो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी पत्नी और साथ में एक महिला भी आपको खड़ी हुई तस्वीर में नजर आ रही है। आज वर्तमान समय में छम्मी लाल और उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुके हैं। हालांकि आरोप है कि उन्हें लुटेरों ने मारा है। कारण ये है कि जब उन्होंने लुटेरों की लूट की वारदात को अंजाम देते वक्त जब उन्होंने उनका विरोध किया तो जो बदमाश थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। इस हत्याकांड ने जहां एक और ग्राम के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, उसके साथ साथ इस हत्याकांड ने कानपुर नगर ही नहीं राजधानी को भी हिला करके रख दिया है। हम आपको सबसे पहले वो तहरीर दिखाते हैं जो छम्मी लाल के पुत्र राजकुमार द्वारा दी गई, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि तहरीर में क्या कुछ लिखा है, इसे हम पढ़ करके भी सुना रहे हैं। प्रार्थी राजकुमार पुत्र छम्मी लाल ग्राम फतेहपुर थाना ककवन का रहने वाला है। 13 जनवरी को करीब सुबह के 2 बजे प्रार्थी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई तो प्रार्थी के पिता छम्मी लाल ने दरवाज़ा खोला तो देखा 6-7 अज्ञात मुंह पर गौछा बांधे चोर दरवाजे पर असला लेकर खड़े हुए थे और पिता छम्मी लाल को धक्का देकर घर में घुसकर लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध छम्मी लाल व अमृति देवी ने किया तो लुटेरों ने माता पिता दोनों को जान से मार दिया और प्रार्थी की पत्नी सपना और उसकी 2 बेटियों को रस्सियों से बांध दिया, जिसके बाद घर पर रखा 3 लाख नकद और जेवर लगभग 5 लाख लूट ले गए। साथ ही प्रार्थी की पत्नी सपना को धमकी देकर बोले, अभी तो तुम्हारे सास ससुर को मौत के घाट उतारा है, अगर किसी को बताया तो तेरे पति और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर देंगे। पड़ोसी अमित द्वारा जब प्रार्थी को खेत में आकर सूचना दी गई तो प्रार्थी दौड़े दौड़े घर आया, जिसके बाद पत्नी ने सारी घटना बताई, कैसे लुटेरों ने माता और पिता को मौत के घाट उतार दिया। हमने आपको तहरीर भी दिखाई है, उसे पढ़ करके भी सुनाया है। जो तहरीर की स्टोरी है वो ना हमारे गले उतरी है ना आपके गले उतरेगी, और साथ ही साथ हमें तो लग रहा है कि ये पुलिस के गले भी नहीं उतरेगी। कारण ये है कि तहरीर में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार इतनी बड़ी घटना हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा कैसे हो गया कि कई अज्ञात बदमाश उसके जब घर में घुसे, जब मारपीट हो रही थी, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, अगल बगल के लोगों को पता क्यों नहीं चला। ऐसे ही इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस मामले में बहुत कुछ अभी निकल करके आना बाकी है। फिलहाल अब हम आपको सुनाते हैं जो छम्मी लाल की बहू है उसने क्या कुछ कहा है घटना के बारे में, आपके सामने है। तो अंदर लेटे हुए थे हम
जा कर के सब खड़े हो गए वहाँ पे। मेरी आँख खुली एकदम से, तो पीछे से सब देखा तो हमने सब इधर उधर सब खड़े हुए थे मेरे। हम उठ के बैठ गए। नकाब पोस्ट थे क्या वो लोग? हाँ, सब सिर्फ आँखें खुली हुई थी। अच्छा, एक कितने का लोग चेहरा थे? खुला हुआ था। अंदर 5 लोग थे। अच्छा ठीक। फिर क्या हुआ? वो कहने लगे इसकी चाबी दो, तो हमने झूठ बोल दिया कि चाबी नहीं है मेरे पास। जी। तो उन्होंने कुंडा, सेब का कुंडा सब तोड़ दिया, सारा सब पैसे सब कुछ ले गए। आपके साथ भी क्या मारपीट करी उन लोगों ने? नहीं, मुझसे वो गन लगाए हुए थे, कह रहे थे कि बोलना नहीं, चुप रहना वरना तेरे हस्बैंड को मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा। तो हम कुछ भी नहीं बोले थे, हम बैठे रहे चुपचाप से। क्या तमंचा लगाए थे क्या? अच्छा, और भी सब लोग कुछ लिए थे? हमने देख 2 पाए? के पास तो देखा था। क्या गन? और एक चाकू लिए था, ये रखी किचन, मेरी किचन की चाकू। अच्छा, तो आपकी चाकू उठा ली थी? लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? कितने रुपए? 10 लाख रुपए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजकुमार की धर्मपत्नी ने, मृतक छम्मीलाल की बहू ने। अब हम आपको जोड़ते हैं उस पुलिस अधिकारी से, क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारी ने, वह भी आप सुन लीजिए। बीती रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक वृद्ध दंपत्ति अपने घर में सोए हुए थे और उनकी घर में उनकी पुत्रवधू भी थी। पुत्रवधू के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर में घुस के जिनके मुंह बंधे हुए थे, उन्होंने दोनों वृद्ध दंपत्ति का गला घोट के हत्या कर दी और बाद में घर में जो कीमती सामान और पैसे थे वो सब लेके चले गए। इस घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उन साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिवार के द्वारा घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त करके प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही हम इस घटना का सफल अनावरण करके जिन व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अधिकारी ने। जो अधिकारी ने बताया है कि 100 उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच में जुट गए हैं। तो हम आपको बता दें कि पुलिस लगभग इस हत्याकांड के आरोपियों के आसपास ही पहुंच चुकी है। बहुत ही जल्द शायद पुलिस घटना का खुलासा भी कर दे। लेकिन एक बार हम फिर आपको जानकारी दे दें कि घटनाक्रम इस प्रकार से है कि रात्रि के लगभग 2 बजे कुछ अज्ञात लोग, जो तहरीर में भी लिखा हुआ है, छम्मीलाल के घर में घुस आते हैं। छम्मीलाल का पुत्र राजकुमार, जो पेशे से बिजली का कारीगर है, प्राइवेट काम करके अपना गुजर बसर करता है, वो खेत पर लेटा हुआ था। माँ बाप और उसकी पत्नी घर पर थे। अचानक से कुछ लोग आए, दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब पिता छम्मीलाल ने गेट को खोला तो उसे धक्का दे दिया। अंदर लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे। इतने में ही जो बदमाश थे उन्होंने छम्मीलाल को मार दिया, उनकी पत्नी को मार दिया, इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन बहू बच गई और बहू को खरोच तक नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो वो घटना को जल्द से जल्द खोलने वाले हैं। लेकिन अभी इंतजार है पुलिस के खुलासे का। लेते हैं विदा इस आशा के साथ कि जल्द ही छम्मीलाल और उनकी पत्नी के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उनका असली ठिकाना कानपुर जेल होगा। नमस्कार।